कुकू बेटा, आपकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई है और होली भी आ चुकी है। अब हमें होली की तैयारी करनी होगी। आपको अपनी मम्मा की मदद करनी होगी। कुकू बेटा, आपको होली के बारे में पता है? होली बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत प्रकट करती है। नहीं मम्मा, मुझे होली के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मैं बहुत ही सारे पक्षी से पूछने की कोशिश करता हूँ, पर कोई भी मुझे नहीं बताता। एक दिन मैंने घोड़ी आंटी से पूछा था, उन्होंने डांट के मुझे भगा दिया। कुकू बेटा, जब आपकी मम्मा आपके साथ है तो आपको दूसरों से कहानी पूछने की क्या जरूरत थी? चलो अब कहानी सुनो। तो ये कहानी है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। प्रहलाद एक बहुत ही अच्छा बच्चा था और साथ ही साथ वो भगवान विष्णु का भक्त भी था। पर हिरण्यकश्यप एक राजा था जो भगवान से नफरत करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसका अपना बेटा भगवान की पूजा करे। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद भगवान की पूजा ना करे, पर प्रहलाद भगवान की रोज पूजा करता था। वो विष्णु भगवान का नाम अपने मन में जपते रहता था। अच्छा मम्मा, प्रहलाद इतना अच्छा बच्चा था, फिर मम्मा आगे क्या हुआ? हाँ मेरे बेटे, अब मेरी आगे की कहानी सुनो। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से तंग आ चुका था, क्योंकि वो अपने जिंदगी में कभी भी नहीं चाहता था कि उससे पहले किसी भी भगवान का नाम लिया जाए। वो खुद को अंदर ही अंदर में भगवान समझता था। उसने पूरे दुनिया में अपना कहर मचा रखा था। तो एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे को साथ में बिठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर फिर भी प्रहलाद हिरण्यकश्यप को उसका उल्टा जवाब देता है और कहता है, पिताजी भगवान से ऊपर कोई भी जगह नहीं ले सकता। भगवान दुनिया के कण कण में बसे हुए हैं और मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको भगवान नहीं समझेगा। इसे सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है क्यों ना प्रहलाद को मार दिया जाए। इसलिए वो अपने सैनिकों को कहता है कि प्रहलाद को रात में एक पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाए, और उसके सैनिक वैसा ही करते हैं। नीचे गिराते समय भी प्रहलाद अपने मन में भगवान विष्णु का जाप कर रहा था, और जैसे ही वो नीचे गिरता है, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और उसे अपने गोद में बिठा लेते हैं। ये सब देखकर सैनिक बहुत ही ज्यादा अचंभा हो जाते हैं और महल की तरफ तुरंत निकल जाते हैं। महल जाकर वो सारे इस बात को हिरण्यकश्यप को बताते हैं, पर हिरण्यकश्यप इस बात पर विश्वास नहीं करता और अगले दिन प्रहलाद को पहाड़ी के नीचे से फिर से बुलवाया जाता है और हिरण्यकश्यप इस बार उसे घर से निकाल देता है। हाँ, सच्ची मम्मा,
क्या हिरण्यकश्यप इतना बूढ़ा था कि उसने अपने ही बेटे को घर से निकलवा दिया? हाँ बेटा, सच्ची हिरण्यकश्यप बहुत बुरा इंसान था। अब आप आगे की कहानी सुनो। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रहलाद मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु भगवान का नाम जपता रहा और अपने घर वापस ना गया। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है। होलिका के पास वरदान था कि वो आग से कभी नहीं जल सकती है, इसीलिए हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाता है और उसे बोलता है, होलिका तुम प्रहलाद को लेकर एक अग्नि स्थान पे बैठ जाओ और वहां पर जब प्रहलाद पूरी तरह से जल जाए तो तुम यहाँ पर आ जाना, क्योंकि तुम्हें तो वरदान मिला हुआ है कि तुम आग से नहीं जल सकती। और सेफ्टी के लिए उसने एक चादर भी होलिका को दी थी ताकि ठंड से आग ना बंद हो जाए। और होलिका वो चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपने गोद में बिठाती है और वहाँ आग लगा दी जाती है। प्रहलाद तब भी अपने मन में विष्णु भगवान का जाप कर रहा था और जस्ट उसका उल्टा ही होता है। होलिका पूरी तरह से जल जाती है और हवा की वजह से वो चादर उड़कर प्रहलाद पर आ जाता है और प्रहलाद बच जाता है। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो जाता है और गदे से प्रहलाद को मारने लगता है। और फिर विष्णु भगवान गुस्से में नरसिम्हा का अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा कहानी सुनकर। सच में आपकी तरह कोई भी कहानी नहीं सुना सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और भगवान हर एक कण कण में बसे हुए हैं।